दूसरा अनुप्रयोग है, ठीक है, परिपथी एम्पियर के परिपथी नियम का दूसरा अनुप्रयोग है, ध्यान से समझिएगा। क्या है? परिनालिका, परिनालिका के कारण, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ध्यान से समझिए। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे, उसके बाद रचना से समझ लेंगे। देखिए चित्र को बना लीजिए, कोनो खोखला तार है, ठीक है, तार मान लो, ठीक है, तो माना कि इस परिनालिका की लंबाई क्या है? एल है। माना कि परिनालिका की लंबाई एल, ठीक है, और लपेटे गए फेरों की संख्या कितनी है? एन है, बड़का वाला एन। देखो रचना कैसे करना है, ऐसे थोड़ा सा इसको ढंग से लिख लो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर सेल एगो लगा दो, ले प्लस माइनस कर दो, इधर से धारा जा रही है, इधर से वापस आ रही है, आई ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए चित्र बन के तैयार हो गया, रेडी हो गया। अब समझिए मानव परिनालिका की लंबाई कितनी है? पॉइंट नंबर पहला रचना में दीजिएगा, रचना में, ठीक है, रचना में पहला पॉइंट नंबर पहला, देखिए रचना आप लिखिएगा ना तो थोड़ा सा उससे नंबर आपका बढ़ जाता है, ठीक है, रचना से। तो देखिए रचना में क्या लिखेंगे? मानव परिनालिका की लंबाई यल है, जिसमें लपेटे गए फेरों की संख्या यन है, लपेटे गए फेरों की संख्या यन है, और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। बोलो क्या दिक्कत है? समझ में आया? तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए परिनालिका पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है, याद रखिएगा, निम्न बातों पर निर्भर करती है। तो किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो पहला चीज देखिए, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, वो धारा के अनुक्रमानुपाती है। मान लो समीकरण नंबर पहला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, रचना के बाद तुरंत लिखेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, समीकरण नंबर एक। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एकांक लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। एकांक लंबाई क्या है समझिए, यन बराबर होता है यन बटा में यल, ठीक है। यन से क्या होता है? फेरों की संख्या, और यल से क्या होता है? लंबाई, ठीक है। तो यहां से ले लीजिए, ठीक है, चूंकि यन बराबर यन बटा में यल, यानी लपेटे गए फेरों की संख्या बटा में लंबाई, तो किससे दिखाते हैं? एकांक लंबाई से। तो हम डायरेक्ट यन रख दिए यहीं पे, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लिखेंगे दोनों समीकरण को जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए बबुआ। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? बी मिल जाएगा, ये अनुक्रमानुपाती आई इंटू यन। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? अब एक चीज बताइए, जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह रखता है तो कोई ना कोई नियतांक देना पड़ता है। तो बी बराबर मान लो म्यू नॉट इंटू आई इंटू यन, जहां जहां म्यू नॉट क्या है? नियतांक है। क्या है? नियतांक। बोलो समझ में आ गया? ये बन गया हम लोग का फार्मूला। क्या बन गया? फार्मूला बन गया, ठीक है। यानी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा एक चीज और देखिए, एक चीज और देखिए, अगर इसके यहाँ पे पूछ देगा किनारे पर, किनारे पर, तो किनारा का दो गो है ना, तो इसको आधा कर देंगे। समझिए ध्यान से, यहाँ पे बी नीचे में लिख लीजिए किनारे पर, ठीक है। किनारे पर अगर पूछ देगा तो क्या होगा? हाफ हो जाता है, इसी का हाफ हो जाएगा, तो हाफ म्यू नॉट इंटू आई इंटू यन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो किनारे पर ये हो जाएगा, आधा हो जाएगा, उसके एक में गुणा करेंगे तो यही चीज मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दो को इसमें है तो इसलिए इसको आधा कर देंगे, बट्टा में बस दो कर देंगे इसके, ठीक है, बट्टा में दो कर देंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और पढ़ाई एकदम मन से लगातार एकदम करते रहिए, ठीक है। देखो पढ़ाई इतना खामोशी से करो, ठीक है, कि सफलता शोर मचा दे एकदम, ठीक है। बीच चौराहे पे आपके पिताजी का सीना एकदम चौड़ा हो जाए, ठीक है, कहीं कह रही फलानवा का पिताजी जा रहा है, इतना गुरूर से पढ़ो एकदम, ठीक है।